भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं और यह महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र पर अर्जुन के मनोविज्ञान को दर्शाता है। यहाँ अर्जुन के संदेह, दुख और दुविधा की स्थिति का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में निम्नलिखित प्रमुख शिक्षाएं दी जाती हैं। 1. कर्तव्य और धर्म। प्रथम अध्याय में अर्जुन का कर्तव्य और धर्म के प्रति संदेह प्रकट होता है। वह अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने से हिचकिचा रहा है। इस दुविधा में वह अपने कर्तव्य को पहचानने में असमर्थ है। 2. मानवता और करुणा। अर्जुन अपने परिवार, गुरु और मित्रों के साथ युद्ध करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली विनाशकारी स्थिति से चिंतित है। यह हमें सिखाता है कि मानवता और करुणा जीवन में महत्वपूर्ण है और हिंसा से पहले हमें इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। 3. नैतिकता और धर्म संकट। अर्जुन धर्म संकट का सामना कर रहा है, जहां उसे यह तय करना है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। यह हमें दिखाता है कि जीवन में नैतिक दुविधाएं आती हैं और हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए। 4. अंतः प्रेरणा और आत्मनिरीक्षण। अर्जुन अपने मन की स्थिति और विचारों का निरीक्षण करता है। यह आत्मनिरीक्षण और अंतः प्रेरणा की महत्ता को दर्शाता है, जो किसी भी निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण होती है। 5. संघर्ष और निर्णय। अर्जुन के अंदर आंतरिक संघर्ष और निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। यह हमें सिखाता है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ सकता है और अपनी भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। प्रथम अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य बताते हैं, जिसमें अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से अपने संकट को साझा करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे की शिक्षा देने के लिए तैयार होते हैं, जो दूसरे अध्याय में शुरू होती है। भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महत्व बताते हैं। यहाँ कुछ मुख्य शिक्षाएं दी गई हैं। 1. कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म किए कोई भी जीवन यापन नहीं कर सकता। 2. निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कर्म को फल की इच्छा से मुक्त होकर करने का उपदेश देते हैं। उन्हें बताते हैं कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। 3. कर्म और ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, और कर्म योग, कर्म का मार्ग, दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन कर्म योग अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह सभी के लिए सुलभ है। 4. स्वधर्म पालन। हर व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो युद्ध करना है। 5. आत्मसंयम। श्री कृष्ण आत्मसंयम और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का महत्व बताते हैं। आत्मसंयमी व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन सकता है। 6. सामाजिक व्यवस्था। समाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में शांति और समृद्धि बनी रहती है। 7. परमात्मा को अर्पित कर्म। सभी कर्म भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। इससे व्यक्ति अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इन शिक्षाओं का सार यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और जीवन में संतुलन एवं शांति बनाए रखनी चाहिए। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षा देते हैं। यहाँ पर इस अध्याय के कुछ प्रमुख शिक्षाओं का सारांश प्रस्तुत है। 1. आत्मा का अजर अमर स्वरूप। आत्मा को न कोई मार सकता है, न ही कोई उसे जला सकता है, न ही वह कभी पैदा होती है और न ही मरती है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 2.2 कर्तव्य पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का पालन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य को छोड़कर भागना सही नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। 2:31 3.
सुख दुख में समता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान दृष्टि रखनी चाहिए और अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। डोडिशटोपेन 4। निष्काम कर्म। कर्म को फल की इच्छा से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करने को ही निष्काम कर्म कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। डो 47। 5। मन की स्थिति। स्थिर बुद्धि और स्थित प्रज्ञा की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है वह व्यक्ति न तो सुख में उत्तेजित होता है और न ही दुख में विचलित होता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किंग प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। डूस्टोआशैचफॉल। इन शिक्षाओं के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की सच्चाई, आत्मा की शाश्वतता और कर्तव्य पालन का महत्व समझाते हैं, जिससे अर्जुन अपने मोह और भ्रम से निकलकर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित होते हैं। भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, ज्ञान कर्म और संन्यास के विषय में विस्तृत चर्चा करता है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्म योग के माध्यम से जीवन के रहस्यों को समझाते हैं। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस प्रकार हैं। नर 1। दिव्य अवतार का रहस्य। भगवान कृष्ण इस अध्याय में अपने दिव्य अवतार और उद्देश्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे स्वयं अवतरित होते हैं। श्लोक 4:7-4-8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अड्डा 2। ज्ञान का महत्व। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वे बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से व्यक्ति को मोह और भ्रम से मुक्ति मिलती है। श्लोक 4:28। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। 3। कर्म और ज्ञान का समन्वय। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान के बीच के संबंध को समझाते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज्ञान कर्मों को शुद्ध करता है। श्लोक 4:18। कर्मण्य कर्म या पश्चेत कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अब छोर। गुरु का महत्व भगवान कृष्ण बताते हैं कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और अज्ञान को दूर कर सकते हैं। श्लोक 4:34। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अदास्वरा 22। कर्म फल का त्याग। भगवान कृष्ण कर्म करने के बाद उसके फल की इच्छा का त्याग करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि केवल निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। श्लोक 4b। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः आदि। इस प्रकार भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म और संन्यास के महत्व को समझाता है और मनुष्य को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय जीवन की विभिन्न स्थितियों में संतुलन बनाए रखने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग को दर्शाता है। भगवद गीता के चौथे अध्याय का शीर्षक ज्ञान योग या ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म और संन्यास के बारे में शिक्षा देते हैं। इस अध्याय के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। 1। श्री कृष्ण का दिव्य अवतार और शाश्वत ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया और अब वह इसे पुनः अर्जुन को दे रहे हैं। श्री कृष्ण अपने अवतार की महत्ता और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, यह बताते हुए कि वह जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब धर्म की स्थापना
और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। 2. कर्मयोग का सिद्धांत। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म करने का यह तरीका व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। 3. ज्ञान की महत्ता। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई शुद्धिकरण नहीं है। यह ज्ञान आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति और गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। 4. कर्म और अकर्म। श्री कृष्ण कर्म, विकर्म, विपरीत कर्म और अकर्म, कर्म न करना के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। सही ज्ञान से युक्त व्यक्ति को यह समझ में आता है कि कैसे कर्म करते हुए भी वह अकर्म में स्थिर रह सकता है। यह भी बताया गया है कि केवल बाहरी रूप से कर्मों का त्याग करना सच्चा संन्यास नहीं है, बल्कि अपने मन से कर्मों के फल की आसक्ति को त्यागना सच्चा संन्यास है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है और उनमें दिव्यता का अनुभव करता है। ज्ञान योग का अभ्यास व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। यह अध्याय कर्म और ज्ञान के सामंजस्य का संदेश देता है और आत्मा की मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। भगवद गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। यहां इस अध्याय की प्रमुख शिक्षाएं दी गई हैं। 1. दिव्य ज्ञान का प्राकट्य। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने इसे मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में होता हुआ आया है। 2. अवतारवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। वे धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। 3. कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है। 4. ज्ञान की महिमा। ज्ञान की महत्ता को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 5. यज्ञ और तप। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम है। वे यह भी कहते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ, तप और दान ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। 6. ज्ञान की प्राप्ति के साधन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण 3 मुख्य साधनों की बात करते हैं: गुरु के पास जाकर, विनम्रता से प्रश्न पूछकर और सेवा करके। 7. समता का आदान। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह सभी जीवों में आत्मा को समान रूप से देखता है और उसमें समता का भाव आ जाता है। 8. कर्म और अकर्म। श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म, गलत कर्म के बीच का भेद समझाते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान युक्त हो जाता है वह सभी कर्मों में अकर्म, कर्मों का न करना, देखता है और सभी अकर्म में कर्म देखता है। भगवद गीता का 4था अध्याय व्यक्ति को आत्मज्ञान और कर्मयोग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है कि कैसे ज्ञान प्राप्त करके जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास, कर्म का त्याग और कर्मयोग, कर्तव्य का पालन के बीच के अंतर को समझाते हैं और यह बताते हैं कि कैसे कर्मयोग श्रेष्ठ है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। 1. कर्म और संन्यास का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का त्याग, संन्यास और कर्म का पालन, कर्मयोग, दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह कर्म करते हुए भी व्यक्ति को बांधता नहीं है। 2. अहंकार का त्याग। किसी भी कर्म को करते समय अहंकार, मैं भाव का त्याग करना चाहिए। अहंकार से मुक्त होकर केवल कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए।
3. समत्व भाव। सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समत्व भाव अपनाना चाहिए। 4. आत्मज्ञान। आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी समझना चाहिए। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। 5. भगवान में ध्यान। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कर्म उन्हें अर्पण करना चाहिए और हर समय उनका ध्यान करना चाहिए। इससे मनुष्य को कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है। 6. शांति और संतोष। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर संतोष और शांति के साथ कर्म करता है, वह सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार भगवद गीता का 5वां अध्याय अर्जुन को यह सिखाता है कि किस प्रकार कर्म करते हुए भी आत्मा को शुद्ध रखा जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्याय योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है और अर्जुन को ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई है। यहां इस अध्याय के कुछ प्रमुख शिक्षाएं प्रस्तुत हैं। 1. आत्म संयम और योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्म संयम के बिना योग संभव नहीं है। योगी वह होता है जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य को अपने मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। 2. निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की महत्ता पर जोर दिया है। कर्म करते समय फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। 3. ध्यान का महत्व। ध्याय योग में ध्यान का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। नियमित ध्यान से मनुष्य की आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। 4. संतुलित जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए। उसे न तो बहुत अधिक खाना चाहिए और न ही बहुत कम, न बहुत अधिक सोना चाहिए और न ही बहुत कम। संतुलन बनाए रखना योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5. मन की स्थिति। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, अन्यथा वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 6. एकाग्रता और अनुशासन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकाग्रता और अनुशासन का पालन करने की सलाह दी है। ध्यान के दौरान मन को एक जगह पर केंद्रित करना और उसे भटकने नहीं देना महत्वपूर्ण है। 7. मोक्ष की प्राप्ति। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और परमात्मा से एकाकार होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार ही अंतिम लक्ष्य है। भगवद गीता का 6ठा अध्याय आत्म साक्षात्कार और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की राह दिखाता है। योग और ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करके मनुष्य अपने जीवन को शांति, संतुलन और उच्च आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के महत्व को समझाते हैं। यहां पर ज्ञान से तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, जबकि विज्ञान से तात्पर्य है उस ज्ञान का अनुभव और समझ। 7वें अध्याय की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। 1. परमात्मा का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस संसार के मूल हैं, वे ही इसे धारण करते हैं और वे ही इसे समाप्त करते हैं। जो व्यक्ति उन्हें समझ लेता है वह संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। 2. प्रकृति और पुरुष। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं। उनका अपरा निचली और परा उच्च प्रकृति है, जिनसे यह सारा जगत बना है। 3. भक्तों के 4 प्रकार। भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख करते हैं। आर्त, कष्ट में जो भगवान की शरण में आते हैं। जिज्ञासु, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं। अर्थार्थी, जो धन या भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आते हैं। और ज्ञानी, जो सत्य का अनुभव कर चुके हैं। इनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। 4. माया का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी माया
अद्भुत शक्ति के प्रभाव से ही लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। केवल वही लोग इस माया को पार कर सकते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। 5. अनन्य भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं वे सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। 6. विविधता में एकता। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि वे ही सभी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं। वे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में ध्वनि और पुरुषों में पुरुषार्थ हैं। 7. सर्वश्रेष्ठ भक्ति। सबसे श्रेष्ठ भक्ति वही है जिसमें भक्त केवल भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानकर उनकी शरण में आता है। इस अध्याय का सारांश यह है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के परम कारण और परम आश्रय हैं। जो व्यक्ति उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है उसे संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर और उनकी भक्ति करके ही इस संसार के दुखों से पार पाया जा सकता है। जब संग्राम के क्षेत्र में महाभारत का युद्ध तैयार हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के रूप में ज्ञान देने के लिए संग्रह किए गए। यह अध्याय उस संवाद का हिस्सा है जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ। अध्याय की सीख के रूप में यह दिखाता है कि अर्जुन उदास और चिंतित हैं जब उन्हें युद्ध करने के लिए तैयार होने का आदेश मिलता है। उन्हें उनके धर्म की सहायता की आवश्यकता होती है और भगवान श्री कृष्ण उन्हें उस आत्मा के महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं जो अनंत और अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अमर है। उन्हें कहते हैं कि युद्ध में मानव का कर्तव्य निभाना जरूरी है लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अनुभवी और साक्षात्कारी होने की आवश्यकता है। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे आत्मा के विकास के लिए जुटना चाहिए। अर्जुन की चिंता और उदासी के बावजूद उन्हें युद्ध करने का आदेश दिया गया लेकिन वह इसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं। यह अध्याय उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण की प्रेरणा प्रदान करता है। जरूर भगवद गीता के 9वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को विभूतियों की महिमा के बारे में बताते हैं तो वहां एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है जो हमें सिखाती है कि हर वस्तु में परमात्मा का अभिन्न स्वरूप होता है। कथा के अनुसार एक बार अर्जुन और उसके साथी कृष्ण एक जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत प्रकृति का दृश्य देखा। एक ओट हरियाली से भरा हुआ और प्रत्येक पेड़ पौधे की पत्तियां चमकीली और ताजगी से भरी हुई थीं। वहां वाहन और भव्य भवनों की ओर देखने पर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि यहां क्या अद्भुत लोग और इसका क्या कारण है। कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह सब प्रकृति की विभूतियां हैं जो उसकी महिमा को प्रकट करती हैं। वह कहते हैं कि उनमें उनकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विशेषता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति में परमात्मा का स्वरूप है और जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें उसी का आदर करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी चीजें एक रूप में परमात्मा की प्रतिष्ठा करती हैं और हमें सभी चीजों को सम्मान देना चाहिए। यह हमें एकता और समर्पण की भावना को समझाता है। जब सिख धर्म के महान गुरु तेग बहादुर जी गोबिंद सिंह जी के शिष्य श्रद्धालु सिख संगत को उनके दर्शन के लिए आग्रह किया तो उन्होंने एक अद्वितीय प्रसंग सुनाया। यह प्रसंग गीता के 9वें अध्याय की उपलब्धियों के आधार पर बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर जी ने समय समय पर अपने शिष्यों को धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य को गीता के 9वें अध्याय के तात्पर्य को समझाने के लिए एक किस्सा सुनाया। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, एक व्यापारी ने अपने बेटे को संग्रह की रकम समेत एक नगद राशि दी। उस बेटे को नई जगह पर व्यापार करने का आदेश था। बेटे ने विभिन्न शहरों में व्यापार किया और अंत में एक देश में पहुंचा जहां अभी तक उसने कभी काम नहीं किया था। यहां उसने विपत्ति में जाकर उस राशि को उड़ा दिया और अब वह भूखा था। एक शानदार दिन वह एक आरामदायक पेड़ के नीचे बैठा था। वहां एक सभा में कुछ पुरुष एक गुरु के पास आए।
उनके माध्यम से उसे विभिन्न तरह के आध्यात्मिक बातें सिखाई गईं। गुरु ने उन्हें यह सिखाया कि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति और समर्पण अत्यंत आवश्यक है। बेटे ने गुरु से यह पूछा, गुरुजी, यह सही है कि भगवान के नाम में भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह सही है कि हमें अपनी पूरी संपत्ति को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, बेटे, समर्पण की भावना को समझने के लिए तुम्हें भगवद गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। इसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है वह भगवान के प्रति अधिक समर्पित हो जाता है। इस किस्से से समझा जाता है कि समर्पण की भावना और भगवान के प्रति अधिक समर्पित भाव से हम अपने जीवन को धार्मिक और सत्य के मार्ग पर चला सकते हैं। जब भगवद गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को देते हैं तो यह एक अत्यंत प्रेरणादायक और रहस्यमय भाग है। इस अध्याय में कृष्ण अपनी असीम शक्ति और महानता का विस्तार दिखाते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का साक्षात्कार करते हैं। इस अध्याय की एक रोचक कहानी है। जब एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का सपना था कि वह अपने गांव के बाहर की दुनिया में नए नए चीजों को देखे और सीखे। एक दिन रामू गांव के पुराने गुरुकुल में भगवद गीता के दर्शन करने गया। वहां उसने गुरुकुल के गुरु से भगवद गीता के 10वें अध्याय का विवरण सुना। जब रामू ने यह सुना कि कृष्ण कैसे अपने विराट रूप को अर्जुन को दिखाते हैं, तो उसे अपने जीवन में भी विश्वास हुआ कि हर क्षण में भगवान की अद्भुतता है। उसने यह समझा कि जीवन में हमें निरंतर भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए, चाहे वह सुख का समय हो या दुख का। इससे रामू ने अपने जीवन में सामर्थ्य और संतुलन का अनुभव किया और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अपने कार्यों को करते समय हमें ईश्वर का साथ हमेशा चाहिए। जब हम अपने कामों में भगवान को शामिल करते हैं तो हमें सफलता की प्राप्ति में मदद मिलती है और हमें अपने जीवन का सच्चा मकसद प्राप्त होता है। बिल्कुल, भगवद गीता में इग्रमा या ईश्वर का रहस्यमय नियम का उल्लेख अध्याय 11 में है। यह अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को अपनी विराट स्वरूप का दर्शन कराने के बाद होता है। इस अध्याय में अर्जुन अपने भगवान के विराट रूप के दर्शन से अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की भव्य और अद्वितीय रूप देखकर अर्जुन का मन अशांत हो जाता है और उन्हें भय और अत्यधिक प्रेम का अनुभव होता है। इस अध्याय की कहानी यहां से शुरू होती है कि अर्जुन भगवान के सभी देवी देवताओं को, उनके असंख्य बाहुओं और मुखों को देखते हैं जो एक समय में एक स्थान पर हैं। उन्हें देखकर अर्जुन चकित हो जाते हैं और उन्हें बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ नमस्कार करते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने नृत्य, गान और उनके विश्व रूप के दर्शन के माध्यम से अर्जुन को उसकी महिमा का अनुभव करवाते हैं। इसके बाद अर्जुन को भगवान का वास्तविक स्वरूप दिखाया जाता है, जो समग्र ब्रह्मांड के संपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों को धारण करता है। इस अद्वितीय अनुभव के बाद अर्जुन श्रद्धा और प्रेम में लिप्त होकर भगवान को भयभीत होकर प्रार्थना करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। यह अध्याय भगवान की अद्वितीय और असीम शक्ति और महत्व को प्रदर्शित करता है, जिसे देखकर अर्जुन का मन आश्चर्य से भर जाता है। 12वां अध्याय भगवद गीता का 18वां अध्याय है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए रचा गया है। यह अध्याय ब्रह्म विद्या या अनन्य भक्ति को स्पष्ट करता है और भगवान की अद्भुत महिमा को वर्णन करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए होने की बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि केवल उनके भक्ति में स्थित व्यक्ति ही संसार के बांधन से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में एक कथा भी दी गई है जो ब्रह्म विद्या को स्पष्ट करती है। यह कथा है परम पुरुष की, जिसे आध्यात्मिक उद्धारण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण एक संपन्न राजा के दरबार में गया और उसकी भिक्षा मांगी। राजा ने ब्राह्मण को एक बोझी गाय दी, जिसका संभावित आय रोजगार के रूप में होता था। गाय को लेकर ब्राह्मण अपने घर वापस गया
और उसने गाय को अच्छी तरह सेवा की। धीरे धीरे गाय ने अद्भुत स्वरूप धारण किया और वह भगवान विष्णु की स्वयं रूपिणी हो गई। ब्राह्मण ने उस गाय को देखकर हृष्ट होकर उसे राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने उस गाय की विशेषता को देखकर उसे अपने पास रखा और अन्य गौरक्षकों को भी गाय की अच्छी सेवा के लिए नियुक्त किया। यह कथा ब्रह्म विद्या को स्पष्ट करती है कि भक्ति के माध्यम से कोई भी, चाहे वह गरीब हो या समृद्ध, भगवान के निकटता में जा सकता है और उसकी आत्मा को उद्धारण का आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवत गीता के 14वें अध्याय में, जो कि दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है, एक आध्यात्मिक कथा है जो महाभारत काल में घटित हुई थी। यह कथा है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य एक समर्थ और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में न्याय की निगरानी की थी। उनके राज्य में धर्म, न्याय और समृद्धि का संतुलन था। एक दिन उन्हें एक गांव में दो बच्चों के बीच मतभेद के विषय में जनसंपूर्ण दृश्य दिखाई दिया। एक बच्चा कह रहा था कि सत्य हमेशा बुराई की जीत करता है, जबकि दूसरा बच्चा कह रहा था कि बुराई हमेशा अच्छाई को हराती है। राजा विक्रमादित्य ने इस मतभेद को सुलझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया। वह एक चुनौती दी कि जो बच्चा सच्चा होगा उसे एक सोने का अंडा मिलेगा। दोनों बच्चे एक इच्छा के साथ विक्रमादित्य के सामने खड़े हो गए। विक्रमादित्य ने एक अंडे को तोड़ दिया और उसमें से एक सोने का अंडा निकाला। इसके बाद राजा ने प्रश्न पूछा, कौन सच्चा है और कौन झूठा? पहला बच्चा उत्तर देते हुए बोला, मैं सच्चा हूं राजा जी। दूसरा बच्चा उत्तर देते हुए बोला, राजा जी, मैं झूठा हूं। यहां पर राजा ने एक सोने का अंडा उनके पास रखा जो वास्तव में पहले बच्चे के पास था। इस कथा के माध्यम से भगवत गीता के 14वें अध्याय में सत्य और असत्य के बीच का विवेक और उसका महत्व व्यक्त किया जाता है। यह अध्याय मनुष्य को अपने कर्तव्यों को समझने और निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल, मैं आपको भगवत गीता के 14वें अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में बता सकता हूं। 1. भगवान का विराट रूप, विश्वरूप दर्शन। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह रूप अत्यधिक भयानक और विस्मयकारी होता है, जो अर्जुन को हैरान और भयभीत कर देता है। इस अद्भुत दृश्य के माध्यम से भगवान अपनी अद्वितीय शक्ति, सर्वव्यापिता और महत्व को प्रकट करते हैं। 2. भक्ति का महत्व। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से भक्ति प्राप्त होती है। 3. कर्मयोग। 14वें अध्याय में कर्मयोग का महत्व भी बताया गया है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनकी इच्छानुसार कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता न करें। 4. ध्यान योग। अध्याय के अंत में भगवान ध्यान योग का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं कि मन को वश में करके और अंतर्मुखी ध्यान करके व्यक्ति भगवान की आत्मा में लीन हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ सिर्फ कुछ अंश हैं जो केवल आध्यात्मिक संदर्भ में हैं, लेकिन गीता में और भी अनेक अद्भुत तत्व और कथाएं हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। जब अर्जुन का विवेक अवर्णनीय द्वंद्वों में फंस गया और वह महाभारत के कुरुक्षेत्र में सेना का मुख्य सेनापति होने के नाते युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपने गुरु और मित्र भगवान श्री कृष्ण से सलाह की। वह अर्जुन के मन की अशांति को देखते हुए अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है। वह भगवान के विश्व रूप का श्रेष्ठ शक्ति और महानता को देखकर बौद्धिक और आध्यात्मिक आत्मविश्वास को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का असली ध्येय आत्मज्ञान और देव भावना है। युद्ध में सामर्थ्य के साथ साथ एक योगी की भावना और त्याग का भाव भी होना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनंत समय और अनंत ज्ञान का दर्शन कराते हैं।
इससे अर्जुन का आध्यात्मिक संचेतना जागृत होता है और वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो जाता है। इस अध्याय में सांख्य योग, भक्ति योग और कर्म योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी पूरी भविष्यवाणी की व्याख्या की और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने फिर से अपने कर्तव्यों को स्वीकार किया और महाभारत के युद्ध में भाग लिया। भगवद गीता के 17वां अध्याय में, जिसे श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। इस अध्याय में श्रद्धा की विभाग के बारे में बताया गया है, जिसमें भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का बहुत महत्व है। यह श्रद्धा 3 विधियों में विभाजित होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धात्रय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों गुणों से युक्त मनुष्य के श्रद्धा भी उन्हीं तीनों में विभाजित होती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं, जिनमें श्रद्धा एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है वह अपने कर्मों को उत्तम तरीके से करता है, जिससे उसका मन परमात्मा में स्थित होता है। वह अपने कर्मों के फल को प्राप्त करता है, लेकिन उसे फल के बंधन में नहीं फंसने देता। इस प्रकार श्रद्धावान का मन सदा परमात्मा में लगा रहता है और वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यह अध्याय भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो हमें यह शिक्षा देता है कि श्रद्धा किस प्रकार हमारे जीवन को संचालित कर सकती है और कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता के 17वां अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गुणों के विषय में बताते हैं। उन्हें 7 गुणों के विषय में विस्तार से बताते हुए यह कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं: सत्व, रजस तथा तामस। उन्होंने कहा कि सत्व गुण से युक्त व्यक्ति प्रसन्न बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान और प्रीति से भरा होता है। रजोगुण से युक्त व्यक्ति तत्परता, आसक्ति, अत्यधिक कार्यशीलता और आवेगी होता है। तामसिक गुण से युक्त व्यक्ति अज्ञान, अशांति, अज्ञान और अस्थिरता के कारण कष्ट और अज्ञान में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन गुणों का प्रभाव व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और कर्मों पर पड़ता है। वे अर्जुन से उसे स्वयं को पहचानने और अपने गुणों को सुधारने की सलाह देते हैं, ताकि वह अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से निर्वहन कर सके और आत्मा के मार्ग पर चल सके। यहाँ पर एक प्रेरणादायक कथा नहीं, लेकिन यह अध्याय व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास के बारे में हमें सोचने पर विचार करता है। यह हमें सांसारिक जीवन में सही और उचित कर्मों का चयन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को सफलता और खुशी के साथ जी सकें। जरूर। 18 अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण कथाएं निम्नलिखित हैं। 1. दृष्टि प्रवाह भक्ति, श्लोक 1:21। यह अध्याय आर्जव, संकोच रहित भक्ति के महत्व को बताता है। यहाँ पर कहानी एक बालक की है जो कामदेव के प्रेरणा से किसी की शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करता है। 2. स्वभाव का अध्यात्म, श्लोक 22-33। यह भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा की स्वभाव से संबंधित ज्ञान का वर्णन करता है। यहाँ एक उदाहरण है कि सूर्य का स्वभाव उसकी उगाई हुई किरणों का फैलाव है, उसे इसके बिना कुछ भी नहीं करना पड़ता। 3. भगवान की प्राप्ति, श्लोक 34-38। इस अध्याय में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति का महत्व वर्णित है। यहाँ एक राजा की कहानी है जो अपने प्रियतम विषयों में लगा रहता है, लेकिन उसे भगवान के प्रति भक्ति की अनुपस्थिति का एहसास होता है। उसे भगवान के प्रति भक्ति का अभ्यास करना पड़ता है। 4. श्रद्धा और समाधान, श्लोक 29-78। इस अध्याय में श्रद्धा और समाधान का महत्व वर्णित है। यहाँ एक ब्राह्मण की कहानी है जो श्रद्धालुता के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है और इस प्रकार वह अपने कर्तव्यों को समाप्त करता है। 5. भक्ति का फल, श्लोक 29-34। अध्याय के अंतिम भाग में भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का फल वर्णित है। यहाँ एक राजा की कहानी है जो भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति से युक्त होकर उसके प्राप्तियों का आनंद लेता है।
ये कथाएं भगवद गीता के 18 अध्याय में वर्णित हैं, जो आत्मज्ञान, भक्ति और साधना के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं।